हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे आपकी 6th क्लास की जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक आई है पूर्वी, उसका चैप्टर नंबर 3। ये आपका चैप्टर 3 है। इससे पहले हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 में आपकी 3 चैप्टर है, तो जो पहले के 2 चैप्टर हैं आप जाके वो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम है रामा द रेस्क्यू। रामा एक कैरेक्टर का नाम है इस पिक्चर में, इस स्टोरी में, ठीक है। और रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को सेव करना, किसी को बचाना। आपने बहुत बार सुना होगा, जहाँ पे कहीं पे आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है, तो वहाँ पे एक रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। वो रेस्क्यू टीम क्या होती है? वो रेस्क्यू टीम होती है वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, ट्रबल में हैं, मुसीबत में हैं, उनको सेव करना, उनको बचाना, ठीक है। लेट अस डू दीज एक्टिविटी बिफोर वी रीड। नीचे कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। चैप्टर को रीड करने से पहले आपको वो एक्टिविटीज करनी है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। नीचे आपको 3 लोग दिए हुए हैं, इनमें आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन क्या है। हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। अब ये तीनों आपकी कैसे हेल्प करते हैं जब आप ट्रबल में हो, किसी मुसीबत में हो। तो ये कौन है? ये है पुलिसमैन, ये है डॉक्टर और ये कौन है? फायर फाइटर। तो ये हमारी कैसे मदद करते हैं, एक बार इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले है पुलिस। पुलिस क्या करती है? कैच बैड गाइज। पुलिस ऑफिसर कैच बैड पीपल हु ब्रेक द लॉ एंड कीप एवरीवन सेफ। तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो उन लोगों को पकड़ करती है जो लॉ, नियम और कानून होते हैं उनको तोड़ते हैं, और सबको क्या करती है? पुलिस सेफ करती है। हेल्प इन इमरजेंसी। दे कम क्विकली व्हेन देयर आर एक्सीडेंट्स, फाइट्स और समवन नीड्स हेल्प। तो जैसे ही कोई इमरजेंसी होती है तो जो पुलिस होती है सबसे पहले हमारे पास पहुंचती है। या तो कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं फाइट हो गई हो, किसी को भी नीड हो, वहां पे कौन पहुंचती है? सबसे पहले पुलिस। सपोर्ट पीपल। पुलिस ऑल्सो हेल्प पीपल हु हैव बीन हर्ट और नीड प्रोटेक्शन। तो पुलिस हमारी जो भी है, कोई किसी को हर्ट करता है और किसी को नीड, प्रोटेक्शन की नीड हो, तो पुलिस हमारी उसमें भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है डॉक्टर। मेक पीपल बेटर। डॉक्टर्स हेल्प पीपल फील बेटर व्हेन दे आर सिक और हर्ट। अगर कोई बीमार है, कोई हर्ट है, किसी को कोई चोट लगी हुई है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? हमारी हेल्प करती है हमें बेटर फील कराने में। हेल्प इन इमरजेंसी। दे टेक केयर ऑफ पीपल क्विकली इफ दे हैव सीरियस इंजरीज और हेल्थ प्रॉब्लम। वो टेक केयर करते हैं, क्विकली हमें ठीक करने की कोशिश करती है, कोई इंजरी हो, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो उसमें। गिव हेल्थ टिप्स। डॉक्टर ऑल्सो एडवाइज ऑन हाउ टू स्टे हेल्दी एंड अवॉइड गेटिंग सिक। तो डॉक्टर हमें एडवाइस भी करते हैं कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको अपनानी चाहिए जिससे आप बीमार ना पड़े। नेक्स्ट है फायरमैन। पुट आउट फायर्स। फायर फाइटर्स स्टॉप फायर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड हैव बिल्डिंग्स एंड पीपल। रेस्क्यू पीपल। दे हेल्प रेस्क्यू पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन लाइक कार एक्सीडेंट और फ्लड। तो जो रेस्क्यू टीम होती है हमारी हेल्प करती है, किसी भी एनिमल की भी हेल्प करती है जो किसी डेंजर सिचुएशन में है, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया, कहीं फ्लड यानी कि बाढ़ वगैरह आ गई हो। टीच सेफ्टी। फायर फाइटर्स ऑल्सो टीच पीपल हाउ टू प्रिवेंट फायर्स एंड स्टे सेफ। तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो लोगों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप जहाँ पे आग लग जाए वहाँ पे अपने आप को कैसे सेव करना है, कैसे वहाँ पे सेफ आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों की एक्टिविटी थी जो ये हेल्प करते हैं हमारी। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स। तो ये जो रेस्क्यू वर्ड है इसका क्या मतलब है, क्या इससे आप समझते हैं? मेक फन समवन, किसी के साथ मजाक करना। सेव समवन, किसी को सेव करना। आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से हेल्प मांगना। तो इसका आंसर होता है सेव समवन, किसी को बचाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्क इन पेयर्स। Put a tick mark at the end of the phrases describing those who needs to be rescued. Share your answer with your teacher in class में। नीचे आपको बताना है कि कौन से जो शब्द हैं, फ्रेजेस हैं, डिस्क्राइब करते हैं रेस्क्यू को, और अपने आंसर आपको क्लास में और टीचर, क्लासमेट से और टीचर से भी शेयर करने। फर्स्ट है ए मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। तो आपको रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई आदमी है जो बिल्डिंग में फंस गया है जहाँ पे आग लगी हुई है, तो ऑफकोर्स इस पे राइट आ जाएगा, हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड है ए वुमेन बाइंग वेजिटेबल इन द मार्केट। अब एक औरत है जो मार्केट में, बाजार में सब्जियां खरीद रही है, तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम की क्या जरूरत है, ठीक है, इसलिए यहाँ कट लगाए।
ए डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, अब एक डॉग है जिसकी पैर पे चोट लग गई है, ऑफ कोर्स हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत होगी। नेक्स्ट है ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट, अब जंगल में है जो पेड़ काटे जा रहे हैं, वहां पे भी हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत होगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड कोतवाल। तो जो आप स्टोरी पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे पुलिस मैन को क्या बोला गया है, कोतवाल बोला गया है। वन पीपल कॉल हिम थानेदार, कुछ लोग हैं जो पुलिस मैन को थानेदार भी कहते हैं, कोतवाल भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल पुलिस मैन इन योर लैंग्वेज, अब आपको बताना है आपकी लैंग्वेज में जो पुलिस होती है उसको क्या बोला जाता है। शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने आंसर को आपको क्लासमेट से और टीचर से शेयर करना है। तो यहाँ स्टोरी में थानेदार और कोतवाल 2 शब्द का यूज किया गया है। तो आप क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, आप वो लिखेंगे, कोई सिपाही भी बोल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम, अब आपको इमेजिन करना है कि आप घर में अकेले हैं एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी मुसीबत सी आ गई है आपके पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, नीचे आपको क्वेश्चन दी हुई है, उनका आंसर आपको शेयर करना है अपनी टीचर और क्लासमेट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विल यू सोल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, तो आप क्या करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम कोई ट्रबल आपके पास आ गया है तो आप प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेंगे या किसी की हेल्प लेंगे, वो बताना है आपको, आप खुद करेंगे इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन बी है हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम गिव अ रीजन, तो जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी सिचुएशन है उस समय आप उससे डील कैसे करेंगे, कैसे उससे बाहर निकलेंगे सिचुएशन से, अपना आपको आंसर भी देना है और उसका एक रीजन भी देना है। फर्स्ट है बी वरीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, आप वरीड होंगे, चिंता करेंगे और वहीं गिव अप कर देंगे, प्रॉब्लम को वहीं छोड़ देंगे। या सेकेंड फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, आप गुस्सा करेंगे और ये कहेंगे कि हमेशा सारी मुसीबत मेरे पास ही आती है। या थर्ड है थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, या आप जल्दी से कोई भी क्विकली अपना सॉल्यूशन ढूंढेंगे कैसे हम जल्दी से सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। तो इसका थर्ड वाला आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी से क्या करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, बल्कि कोई आसानी से रास्ता ढूंढेंगे जिससे इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से हम बाहर आ सके। ठीक है, अब यहाँ से आपकी स्टोरी शुरू हो जाती है लेट अस रीड। तो ये कॉमिक स्ट्रिप्स की तरह दी हुई है, जैसे आप कॉमिक पढ़ते हैं ना, तो वैसे यहाँ पे एक दी हुई है कॉमिक की तरह स्टोरी, रामा द रेस्क्यू। ये है एक फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु की फोक टेल से, तमिलनाडु से ली गई है एक तरीके की फोक टेल। इसके स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्क्रिप्ट में दी हुई है, जैसे जो भी कोई बोलता है ना उसकी तरफ से ये एरो बना होता है और ये बबल होता है, उसमें ये बोला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से शुरू होती है आपकी स्टोरी। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव की बात है, एक रात की। ओ व्हाट अ हार्ड डे हैज बीन, तो ये आदमी है, ये क्या कहता है, उबासी लेते हुए कहता है बहुत हार्ड डे था आज का, मतलब बहुत काम वाला दिन था आज। ये इसकी वाइफ बैठी हुई है। आई एम फील सो स्लीपी, ये इसका हस्बैंड है, दिख रहा है यार वो यहाँ पे है ना, तो ये कह रहा है इस बात को कि मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ, यानी मुझे नींद आ रही है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, अब इसकी जो वाइफ होती है ना, देखो वो इसकी बात नहीं सुन रही है, वो बाहर की तरफ देख रही है। अब इसका हस्बैंड कहता है कि व्हाट्स मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम वहाँ क्या देख रही हो। तो जो इसकी वाइफ है ना, तो मुंह पे उंगली रखे हुए क्या कहती है, मतलब चुप हो जाओ। लिसन, कहती है ध्यान से सुनो। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, तो उसकी वाइफ कहती है ना, ये हस्बैंड कहता है इसका, देखो कोई घर में आने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है घर में आने की। आई थिंक ही हैज़ ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइज हैज़ स्टॉप्ड, तो इसकी वाइफ कहती है आई थिंक, मेरे हिसाब से जो भी घर में आने की कोशिश कर रहा था वो ऑलरेडी घर के अंदर आ चुका है, क्योंकि जो नॉइज है, जो आवाज़ आ रही थी वो अब बंद हो चुकी है। लाई डाउन डोंट लुक, तो इसका हस्बैंड कहता है चिंता मत करो, लेट जाओ और वहाँ मत देखो। इट इज़ अ थीफ, ये कहता है कि वो एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास्ट रामा, तो कहता है ये एक चोर है, पर ये कैसे आया गोट पास्ट, मतलब कि रामा को, रामा कौन है, रामा यहाँ का, रामा वॉज द विलेज कोतवाल, तो जो उनका गांव है जहाँ पे ये दोनों रहते हैं, उनके गांव में जो कोतवाल है वो कौन है, रामा है। तो इसका हस्बैंड कहता है इट इज़ अ थीफ, ये एक चोर है, पर ये कैसे रामा को पार करके, मतलब रामा की नज़रों से छुप के कैसे आ जाता है हमारे घर में।
अब नीचे इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन दिए हुए, देखो लेट अस डिस्कस के। सर्कल द ओड वन, इसमें आपको सर्कल करना है जो भी इसमें ओड वन है। फर्स्ट है द कैरेक्टर आर हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, तो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन चिल्ड्रन की यहाँ कोई बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे ये ओड वन हो गया। सेकेंड है हु एंटर्ड द हाउस, अब इनके घर के अंदर कौन आता है, गेस्ट आता है, रोबर आता है, कोतवाल आता है। तो अभी हमने स्टोरी जितनी पढ़ी उसमें कौन आ रहा है, एक रोबर आ रहा है, चोरी करने वाला चोर आ रहा है, तो ये हम लिख देंगे इस पे सर्कल लग, ठीक है। स्टोरी फिर से शुरू हो जाती है, देखो व्हाट शुड वी डू, तो इसकी वाइफ कहती है हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो हस्बैंड है कहता है आई विल टेल यू लिसन, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या करना है, सुनो। अब देखो यहाँ पे ये चोर दिखाया गया है, तो जैसे ये वाला है ना, जैसे छोटे छोटे दो बबल करके और इस टाइप का बबल बने, ध्यान से देखना, इस टाइप के छोटे छोटे बबल करके और इस टाइप का एक बादल के टाइप का, स्काई के टाइप का आपका बबल बने, यानी कि ये थॉट है, ये वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, बोल नहीं रहा। और इस टाइप का जो बबल होता है ऐसे वाला, ये वो बोल रहा है, जैसे कि ये जो हस्बैंड वाइफ के बबल अलग है और जो ये चोर दिखाया है उसका बबल इस टाइप का है, जैसे इसको बताते हैं थॉट प्रोसेस की, वो सोच रहा है। तो ये अब जो चोर है, थीफ है, ये क्या सोच रहा है, मीनवाइल इसी बीच में वॉइसेस दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप। तो जो चोर है ये सोच रहा है कि जो इसकी वॉइस आ रही है ना, दे आर अवेक, यानी कि वो अभी जग रहे हैं, आई विल हैव टू वेट, मैं अभी यहाँ पे वेट करता हूँ जब तक ये सो नहीं जाते, कौन, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो देखो ये घर का सीन दिखाया है, इसे तोड़कर ये जो चोर है अंदर आया है। आई वंडर वेयर दे की देयर मनी, तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे मनी कहाँ होगी, मतलब पैसे कहाँ होंगे, वो चोरी करने आया है। अब देखो नेक्स्ट, दे आर सेइंग समथिंग, अब ये चोर कहता है शायद ये कुछ कह रहे हैं, परहैप्स, यानी परहैप्स का मतलब होता है शायद, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, शायद वो अपने पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आई डिड बेटर लिसन क्लोजली, मैं आसानी से सुन लूँ, पास में जाके, क्लोजली यानी कि बिल्कुल पास में जाके मुझे साफ सुनाई देगा, शायद ये लोग पैसे की बात कर रहे हैं तो मैं सुन लेता हूँ। ये कौन कर रहा है, चोर कह रहा है ये बात। अब देखो, अब इसकी वाइफ क्या कहती है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, इसकी वाइफ कहती है कि हमें अपने चाइल्ड का, बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। हस्बैंड कहता है इफ ही इज अ बॉय वी विल कॉल हिम रामा, अगर वो बॉय होता है, लड़का होता है, तो हम उसे रामा बुलाएंगे, मतलब उसका नाम रामा रखेंगे। रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, जिसकी वाइफ कहती है रामा, ये तो बहुत अच्छा नेम है। अब चोर कहता है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा। अब इसकी वाइफ ही कहती है कि जब वो घर के अंदर होगा तो मैं उसे सॉफ्टली यानी प्यार से बुलाऊंगी रामा रामा, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछे, लेट अस डिस्कस, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब आपको बताना है इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, जो मैन है, जो आदमी है, उसने जो प्लान है अपनी वाइफ को बताया, बिल्कुल बताया, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, तो जो थीफ है, जो चोर उनके घर में आया, वो जानना चाहता है कि उनकी जो ज्वेल्स है वो कहाँ रखी है, बल्कि गलत है, वो तो मनी की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखो, फिर से स्टोरी शुरू होती है, बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, तो इसका हस्बैंड कहता है अगर हमारा चाइल्ड यार्ड यानी कि आंगन में हुआ तो तुम कैसे बुलाओगी, तो वाइफ कहती है देन आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर रामा रामा, तो मैं थोड़ा सा तेज बुलाऊंगी रामा रामा, इस तरीके से करके। आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, अब ये जो चोर है वो क्या होता है, उनकी बातें सुन रहा होता है, तो कहता है आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, सिली होता है बेवकूफ़ भरा जो भी बात है, मतलब ना समझ की जो बात कर रही है, तो कहता है आई विश, मैं चाहता हूँ कि ये जो अपनी सिली गेम है, जो ये नॉनसेंस से बातें कर रहे हैं, ये बंद कर दे, बल्कि अपनी मनी की बातें करें, मनी जो यहाँ जहाँ पे इन्होंने पैसे रखे हैं उसके बारे में बातें करें, ये पता नहीं कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब फिर से थीफ क्या सोचता है, और फॉल अस्लीप एट लास्ट, या अगर इन्हें पैसे के बारे में बातें नहीं करनी है तो एटलीस्ट ये सो जाए ताकि मैं चोरी कर सकूं। आप देखो, अब इसका हस्बैंड कहता है बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, तो इसका हस्बैंड कहता है अगर डियर वाइफ, अगर जो बॉय है, जो लड़का है, हमारा चाइल्ड है, वो घर के अंदर भी नहीं हुआ,
आंगन में नहीं हुआ और वो स्ट्रीट में हुआ यानी कि बाहर गली में हुआ, तो तुम उसे कैसे बुलाओगी? अब इसकी वाइफ कहती है, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, तो मैं उसे बहुत तेज चीख के बुलाऊंगी। तो अब जो बाहर है तो बहुत चीख के बुलाएगी। अब वो बताती है रामा रामा, बहुत तेज चिल्लाती है रामा रामा। अब यहाँ का जो गांव का जो कोतवाल है ना, उसके तक आवाज़ पहुँच जाती है रामा रामा। अब ये सोचते हैं, अब देखो अब ये जो कोतवाल कहते हैं अच्छा यहाँ से आवाज़ आई है, बहुत तेज आवाज़ आई है रामा रामा। अब ये भाग के जाता है उस घर की तरफ। अब देखो लेट अस डिस्कस के क्वेश्चन फर्स्ट है, अलॉन्ग विद योर क्लासमेट कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। अब आपको अपनी क्लासमेट में क्या करना है, टीचर आपसे करवाएंगी, आपको रामा रामा बोलना है। पहले बोलना है सॉफ्टली, बिल्कुल आराम से प्यार से बोलना है, फिर थोड़ा सा तेज बोलना है और फिर वेरी लाउडली, बहुत तेज बोलना है रामा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। अब देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या होगा आगे स्टोरी में, आपसे पूछा है, आप क्या सोचते हैं आगे क्या होगा? तो ऑफ कोर्स क्या होगा, जो कोतवाल होगा उनके घर में जाएगा और चोर को पकड़ लेगा, यही होगा स्टोरी में। चलिए देखते हैं क्या करता है वो रामा। रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। अब जो रामा होता है उनके गांव का कोतवाल होता है, वो जल्दी से भागता है उस घर की तरफ जहाँ से उसने अपने नाम की तेज से आवाज़ सुनी थी कि किसी ने आवाज़ लगाई है रामा रामा करके। अब रामा यहाँ पहुँच जाता है, ओह समवन थीफ हैज़ डग हिज वे इनटू दिस हाउस। तो रामा कहते हैं अच्छा जो भी है आदमी, जो थीफ है, जो भी चोर है, वो यहाँ से गड्ढा करके छेद करके या दीवार को तोड़ के इस घर के अंदर घुसा है। अब रामा भी वहीं से एंटर कर लेता है घर के अंदर। अब ये वाली पिक्चर देखो, आहा एट लीस्ट दे आर स्टॉप देयर चैटर। चैटर क्या होता है? चैटर होता है बातें करना, लेकिन कौन सी बातें करना? बकवास वाली बातें, जैसे जिनका कोई सेंस ना हो, कोई मतलब ना हो, जो किसी से मतलब बेकार की जो बातें होती है ना बकवास वाली, वो बातें होती है चैटर। तो जो चोर होता है वो कहता है ओह एट लीस्ट दे आर स्टॉप, चलो शुक्र है कि दोनों चुप हुए और उन्होंने अपनी चैटर यानी कि बकवास की बातें बंद कर दी। नेक्स्ट देखो, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड शायद ये दोनों जल्दी सो गए हैं, ठीक है, या सो रहे हैं, इस तरीके से सोचता है। अब पीछे से ये देखो रामा का हाथ आ जाता है, यू आर अंडर अरेस्ट। अब वो थीप को पकड़ लेता है और क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम पकड़े गए हो। इट इज़ रामा ही हियर्ड अस। अब ये सुनता है जो आदमी, जो हस्बैंड होता है, वो कहता है ये तो रामा की आवाज़ है जो मैंने सुनी अभी। वाइफ कहती है द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड, जो हमने प्लान बनाया था उसने काम कर लिया और हम दोनों क्या हैं, अब सेव हैं। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस एड सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। अब जो हस्बैंड होता है उसकी वाइफ होती है, वो दोनों अपनी क्लेवरनेस होती है चालाकी से, अपनी चालाकी से अपने आप को सेव करते हैं और अपने घर में चोरी होने से भी बचा लेते हैं। रामा होता है जो थीफ को ले जाता है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों सेफ हो जाते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये ली गई है आपकी फ्रॉम अमर चित्र कथा से। अमर चित्र कथा में बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, ठीक है, ये तो एक स्टोरी ली हुई है, आप जाके खुद भी रीड कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है लेट अस डिस्कस। फर्स्ट है इसमें वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट। आपको क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी में, कॉलम ए में वर्ड्स दिए हुए हैं, कॉलम बी में उनकी मीनिंग्स दिए हुए हैं, तो आपको उनके वर्ड्स के साथ उनके मीनिंग को आपको मैच करना है, ठीक है। और जो भी आपका आंसर होगा उसे आपको अपनी क्लास टीचर और जो आपकी क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर भी करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले इनकी मीनिंग देखते हैं ये है क्या क्या। फर्स्ट पे लिखा है वंडर। वंडर का मीनिंग होता है हैरान हो जाना। सेकंड है यार्ड। यार्ड मीन्स होता है आंगन। फिर है चैटर। चैटर मीन्स होता है बातचीत करना या ऐसी नॉनसेंस वाली बातें करना जो अनइम्पॉर्टेंट हो। नेक्स्ट है इंस्टेड। इंस्टेड होता है के बजाय। क्लोजली यानी कि केयरफुली ध्यान से। परहैप्स होता है शायद। सबसे पहले वंडर यानी कि हैरान, इसको हम मैच करेंगे अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज एफ से। सेकंड है यार्ड यानी कि आंगन, ये होगा आपका मैच एन एरिया और आउटसाइड अ बिल्डिंग। उसके बाद है चैटर, ये है डी, टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। इंस्टेड होता है इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। क्लोजली यानी ध्यान से, ये होगा केयरफुली से मैच।
फिर है परहैप्स, शायद, यानी कि मे बी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब है सेकंड, फिल इन द बॉक्स विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड इन द स्टोरी। नीचे कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, उनमें हेडिंग दी हुई है, आपको सुटेबल वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं स्टोरी में से देख के। ड्रामा टू द रेस्क्यू। फर्स्ट है मेन कैरेक्टर, आपको बताने इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन थे। एक तो वो मैन था, वाइफ थी, और वो कौन था, रामा। ये दोनों तो हस्बैंड वाइफ थे, और एक रामा था जो कौन था, कोतवाल था। सेटिंग कहाँ की थी, इन अ विलेज, एक गांव का सीन था। अदर करेक्टर कौन था, थीफ था जो अदर करेक्टर था। प्रॉब्लम क्या थी इस स्टोरी में, द थीफ वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द मनी टू स्टील इट। तो प्रॉब्लम ये थी, जो थीफ था वो फाइंड आउट कर रहा था कि उनकी जो मनी थी, जिनके घर में वो चोरी करने आया था, उन्होंने अपनी मनी कहाँ रखी थी, वो उस लोकेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। सॉल्यूशन क्या था, द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा। तो जो वाइफ थी वो क्या कहती है, रामा जो उनका कोतवाल था उसको आवाज लगाती है। द विलेज कोतवाल्स नेम, रामा किसका नाम था, जो विलेज का कोतवाल था उसका नाम था। ही हियर हिज नेम एंड कॉट द थीफ, उसने अपनी आवाज सुनी, अपने नाम सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, और फिर उसने आके थीफ को यानी चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट है मैन, व्हाट्स द मैटर, What are you looking at? Wife, listen. तो जो मैन था, हस्बैंड था, वो क्या कहता है, What's the matter? क्या बात है, What are you looking? तुम क्या देख रही हो। वाइफ मतलब शांत करती है, लिसन, ध्यान से सुनो। मैन कहता है somebody is trying to get in. तो जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है शायद कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ कहती है I think he has got in. The noise has stopped. आई थिंक कि वो अंदर आ चुका है, और जो नॉइज, जो आवाज़ आ रही थी वो क्या होगी, अब रुक चुकी है, चुप हो चुकी है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट लाइन। तो व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, तो वो जो मैन था फर्स्ट लाइन में क्या कहता है, तो ही नोटिस दैट हिज वाइफ्स बिहेवियर। तो इस वाली लाइन में जो हस्बैंड है वो क्या करता है, अपनी वाइफ के बिहेवियर को नोटिस करता है कि वो क्या कर रही है। हैज़ चेंज एंड शी इज़ फोकस ऑन समथिंग अलार्मिंग। तो वो जो बिहेवियर देखता है अपनी वाइफ का कि इसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज है, जो मैं कह रहा हूँ वो तो सुन ही नहीं रही है, वो उसका ध्यान तो कहीं और है, वो तो कहीं और फोकस्ड है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है इसमें द वाइफ से लिसन, लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स हियर। तो इसका वर्ड का क्या मीन है, स्लीप, हेल्प, रेस्ट या बी साइलेंट। तो जैसे आप क्लास में शोर करते कभी कभी आपकी टीचर ऐसे करती है ना, शांत हो जाओ, उससे पहले इसका मतलब होता है बी साइलेंट। क्वेश्चन थर्ड है हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली। आप कैसे कह सकते हैं जो वाइफ थी उसकी वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो द वाइफ कंसर्न अबाउट द इंसिडेंट प्रूव्स द फैक्ट दैट शी वॉज लिसनिंग केयरफुली। तो जो वाइफ है, जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो ये प्रूफ करता है जो उसकी वाइफ है वो ध्यान से सुन रही थी, क्योंकि उसने ध्यान से सुना तभी तो आवाज़ आई, तभी तो अपने हस्बैंड को कहती है कि ध्यान से सुनो, शायद कोई अंदर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बी है इसमें, देखो रामा द विलेज कोतवाल रन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। तो जो रामा है विलेज का कोतवाल है, वो क्या करता है, जैसे ही वो अपनी आवाज़ सुनता है शायद उसे कोई बुला रहा है, वो भागकर उस घर के अंदर जाता है। रामा ओ सम thieves has dug his way into this house। तो जो रामा है वो आगे देखता है कि जो दीवार थी उसमें एक बड़ा सा छेद कर रखा था, तोड़ रखी थी ये दीवार। तो वो रामा कहता है शायद यहीं से वो जो थीफ है डग करके यानी कि कूद कर इस घर के अंदर गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स। अब इन लाइन्स के अकॉर्डिंग आपसे नीचे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको। द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू। तो जो विलेजर्स हैं वो थीफ को पकड़ते हैं और फिर पकड़ने के बाद सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे, तो वो लेके जाएंगे पुलिस स्टेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें है व्हाट डू द वर्ड्स ओ हो शो हियर। तो ओ हो का क्या मतलब है, सरप्राइज है, एंगर है, पेन है, हैप्पीनेस है। पेन यानी कि दर्द, एंगर यानी गुस्सा, हैप्पीनेस यानी खुशी, सरप्राइज यानी कि हैरान हो जाना। तो इसका आंसर आएगा सरप्राइज। क्या होता है, वो हैरान हो जाता है। तो थर्ड है हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब।
तो आप कैसे कह सकते हैं जो कोतवाल था वो अपनी जॉब उसने अच्छे से की, गुड एट हिज जॉब को कैसे अच्छा था अपनी जॉब में। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे, वी कैन टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब बिकॉज एज ही केम क्विकली व्हेन ही हियर्ड हिज नेम, कि जैसे ही उसने उसने जॉब अपनी अच्छी से की, ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जैसे ही उसने अपना नाम सुना वो वैसे ही वहाँ पे जल्दी से दौड़ पड़ा एंड अरेस्टेड द थीफ, और जल्दी से उसने क्या करा, जो थीफ था जो चोरी करने आया था उसको अरेस्ट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गिव वन रीजन, आपको एक रीजन देना है, व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल स्लीप। तो जो आदमी था, हस्बैंड था और उसकी वाइफ थी, वो सोए नहीं थे, नॉट एबल टू स्लीप, सो नहीं पा रहे थे। नॉट एबल होता है किसी काम को नहीं कर पाना, सो नहीं पा रहे थे, क्यों, आपको एक रीजन देना है। तो आंसर देखो इसका सेकंड का, द स्टेन साउंड कमिंग फ्रॉम देयर होम, क्योंकि जो स्टेन साउंड थी, एक अजीब सी साउंड थी, वो उनके कमरे तक आ रही थी। होम शो दैट द मैन, इसलिए जो मैन था और उसकी वाइफ थी वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप, इसलिए वो दोनों सो नहीं पा रहे थे, कुछ अजीब सी साउंड आवाजें वहां पे आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। तो जो थीफ था वो क्या सोच रहा था, क्या विश मांग रहा था कि क्या होना चाहिए, एंड डिड इट हैपन, क्या वो हुआ। तो हमने देखा ना कि वो जो चोर था वो एक दीवार के पीछे, किवाड़ के पीछे खड़े होकर क्या सोच रहा था कि या तो ये सो जाए या ये बात करे अपने पैसे की। तो आंसर देखो, द थीफ विशेज दैट दे टॉक अबाउट देयर मनी, या तो अपने पैसे की बातें करें, और दे फॉल स्लीप, या तो ये सो जाए, खामखा की बातें ये ना करे। तो नो, इट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। तो जो उसका हस्बैंड था और वाइफ थी, कैसे उन्होंने हेल्प ली, कोतवाल की हेल्प, उनको कोतवाल की हेल्प कैसे मिली। तो देखो, द मैन एंड हिज वाइफ गोट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल रामा बिकॉज ही हियर्ड हिज नेम। तो जो कोतवाल था उसने अपना नाम सुना, बीइंग कॉल्ड व्हेन द थीफ वाज ब्रेकिंग इन, रामा इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड, जैसे उसने सुना कि कोई मुझे आवाज लगा रहा है रामा रामा, वैसे ही रामा इमीडिएटली जल्दी से रिस्पॉन्ड करा उसने। रेन टू देयर हाउस, वो उस घर की तरफ से गया जहाँ से आवाज आ रही थी, एंड एप्रोहेंडेड द थीफ, और उसने उसी जो थीफ था वहां पे उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। क्वेश्चन 5 है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम, व्हाई डू यू से सो। तो आप क्या सोचते हैं, जो चालाकी होती है, क्लेवरनेस होती है, वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, सही में, सच में, व्हाई डू यू से सो, आप ऐसा किस लिए कहते हैं। तो आंसर देखो, यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम, हाँ बिल्कुल ठीक है, जो हमारी चालाकी होती है, जो चतुराई होती है, वो प्रॉब्लम को, किसी भी ट्रबल को, किसी भी मुसीबत समस्या को जल्दी सॉल्व कर देती है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर, द हस्बैंड वाइफ एंड ड्रामा अलर्टनेस एंड क्विक थिंकिंग सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द थीफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस। तो जो हस्बैंड है, वाइफ है और ड्रामा है, तीनों क्या थे, बहुत अलर्ट थे, उन्हें अपनी क्लेवरनेस के जरिए ही, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के जरिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थीफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस, जो थीफ है जो उनके घर में घुस गया था। क्लेवरनेस इन्वॉल्व बीइंग रिसोर्सफुल, जो क्लेवरनेस होती है वो एक तरीके से रिसोर्सफुल होती है, अगर हमारे अंदर चालाकी है तो हम किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेंगे, कोई सा भी एक इजी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ऑब्जर्वेंट होती है एंड मेकिंग वाइज डिसीजंस, कोई भी डिसीजन हम बुद्धिमानी से इस समय ले सकते हैं, which are often necessary to overcome challenges effectively. Okay. Next है, let us learn. First है इसमें study the highlighted words in the following lines. कुछ यहाँ पे वर्ड्स हाईलाइटेड करके दिए हुए हैं, आपको ये पढ़ने हैं। फर्स्ट है, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मैं सोने जैसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे नींद आ रही है। इट इज़ अ थीफ, इट्स अ थीफ, कि एक चोर है। दे आर अवेकिंग, वो उठ रहे हैं, ठीक है। अब आपको देख रहे हो आप, हाईलाइटेड वर्ड कौन कौन से हैं जिसमें मैं सर्कल लगाया, आई एम, इसको हम लिखते हैं आई, ये होता है एम, बीच में जो इस तरीके से लिखा है ना ये एम, तो यहाँ पे ए की जगह हटाकर इन्होंने लिख दिया ये, ऊपर वाला कोमा लगा रखा है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, इस ऊपर वाले कोमे को हम कहते हैं एपस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं, एपस्ट्रॉफी, आपको याद होना चाहिए। तो ये फुल फॉर्म तो इस तरीके से होती है आई एम, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है
एम, और बोला भी जल्दी जाता है एम, आई एम नहीं बोला जाता, आई एम, एम। नेक्स्ट ऐसे ही इट इज है, इट्स अ थीफ, दे आर थीफ, अवेक सॉरी। The highlighted words given in the above sentence have letter missing in each. What are they? Share them with your teacher and classmate. Now write the full words in the with the missing letter. नीचे आपको fill in the blanks दिए हुए हैं, आपको इनमें वर्ड्स ये फिल करने हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा फीलिंग सो स्लीपी, तो मैं लिख दिया आई एम फीलिंग सो स्लीपी। इट इज अ थीफ, इट्स अ थीफ भी लिख सकते हैं, इट इज अ थीफ भी लिख सकते हैं। दे आर अवेक, ओके। अब यहाँ देखो साइड में एक बॉक्स दिया हुआ है, द मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफी, इस तरीके का साइन। तो आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिए साइन किस तरीके का होता है। ये जो कॉमा होता है वो नीचे नहीं ऊपर लगता है, ठीक है। मिसिंग लेटर को ही दर्शाता है कि हमने बीच में से कौन सा लेटर मिस कर रखा है, वहाँ पे ये एपोस्ट्रोफीज लगा देते हैं। क्लियर। अब है सेकंड क्वेश्चन है, स्पेंड द फॉलोइंग वर्ड्स, 2 examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentence of your own. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये है कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स, एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, फिर सेंटेंस बनाने हैं। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऊपर एपोस्ट्रोफीज लगा के बीच के जो शब्द हैं, बीच के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे हटाए हुए हैं। फिर यहाँ पे उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है, यानी कि पूरा जो वर्ड है जो गायब है वो यहाँ पे क्या आएगा वो लिखा है, फिर सेंटेंस बनाया है। फर्स्ट आप देख सकते हैं वर्ड्स, व्हाट इज, सेंटेंस बनाया, व्हाट्स योर फेवरेट कलर। फिर है आई विल मीट यू एट द पार्क लेटर। आई हैड लव टू ऑन वेकेशन दिस समर। डी है वी विल गो शॉपिंग टुमारो। That is a beautiful sunset. We are going to beach this weekend. Don't यानी do not. I don't like spicy food. फिर है you will enjoy the movie. It is very funny. Must have she must have forgot her keys at home. इस तरीके से आपको ये वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफीज हटा के एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको उसकी लिखनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। नीचे आपको स्टोरी में से कुछ वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, पैराग्राफ के तौर पे आपको ये रीड करने हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, कि मैं सोने जैसा महसूस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे फीलिंग को कैसे लिखा है, एम फील ING। एम का मतलब है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फील है हमारी मेन वर्ब, एम क्या है हेल्पिंग वर्ब, फील है हमारी मेन वर्ब, और ये क्या है ING जो वर्ब के साथ लगेगा। सेकेंड है व्हाट आर यू लुकिंग एट होम, आर लुक ING, ठीक है। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इज ट्राइंग प्लस में ING। They are saying something, are say and ING. Perhaps they are talking about their money, are talk and sing. Now choose the correct option. नीचे आपको correct option choose करना है। The sentences A और E refer to the action that. ये है आपका sentences A और ये है sentence E। तो A में लिखा है I am feeling so sleepy, कि मैं सोने जैसा महसूस कर रही हूँ, कि मुझे नींद आ रही है, इस तरीके से। Perhaps शायद they are talking about their money, शायद वो अपनी पैसों के बारे में बात कर रही हैं, इस तरीके से आपको लिखना है। अब यहाँ दोनों सेंटेंस में आपको एक्शन बताने क्या हो रहा है, तो हम कह सकते हैं आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि दोनों जो शब्द हैं, दोनों जो सेंटेंस है वो ऐसा दर्शा रहे हैं कि जो काम हो रहा है टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि हो भी रहा है काम और आप बोल भी रहे हैं। तो ऐसा काम जो साथ में हो भी रहा है और आप बोल भी रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से टॉकिंग वाला, रहा है, रही है, ठीक है। आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हैपन इन द पास्ट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ब्स दैट डिस्क्राइब what someone and something is doing at the moment of speaking are in the present progressive। अब नीचे आपको कुछ
वर्ड्स दिए हुए हैं पैराग्राफ में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ड्स क्या होते हैं? तो ये वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को डूइंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि आप बोल भी रहे हैं और वो काम आपके साथ साथ हो भी रहा है। जैसे वो थीफ है, अंदर आ रहा है, यानी कि आप बोल भी रहे हैं और वो आ भी रहा है अंदर, दोनों काम सेम सेम चल रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जो ये वाला है ना, जो हम देख रहे हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी अभी ये काम चल रहा है, रहे हैं, कर रहा है, खा रहा है, इस तरीके से। क्वेश्चन 4 है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, आपको ये जो सेंटेंसेस है गिवन, इसे कंप्लीट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन फर्स्ट है आई डैश इन ग्रेड 6। एम है स्टडी और ING, कैसे बनाएंगे इसे? आई एम स्टडी इन ग्रेड 6 की मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। माई फ्रेंड इज रीडिंग अ स्टोरी बुक। मेरी फ्रेंड को स्टोरी बुक पढ़ना अच्छा लगता है या माई फ्रेंड पढ़ रही है, मेरी फ्रेंड स्टोरी बुक पढ़ रही है। वी आर प्लेइंग ए बोर्ड गेम। हम एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं। बोर्ड गेम क्या होता है? जैसे कि आप कैरम हो सकता है, आपको लूडो हो सकता है, ठीक है। आई एम लर्निंग अ न्यू थिंग्स, कि मैं कोई भी नया काम, नई लैंग्वेज सीख रही हूँ। न्यू लैंग्वेज लिखा है यहाँ पे, ठीक है, लर्निंग न्यू लैंग्वेज। फिर द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम। जो टीचर है वो स्टाफ रूम में बैठे हैं, ठीक है। माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, इट्स कुक ING। तो मेरी मदर है जो क्या है, किचन में खाना बना रही है। अब आप कह सकते हैं कि मैं पढ़ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, जो काम अभी चल रहा है, मैं बोल भी रही हूँ, काम हो भी रहा है, चल भी रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। इसमें जो भी वर्ब होगी उसके साथ ING लगेगा पीछे, ING। क्लियर है? क्वेश्चन 5 देखो, इस सब में जिस टेंस की बात हुई है, सब में ये क्या है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आपने टेंस में पढ़ा भी होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसमें जो टाइम होता है, जैसे कर रहा हूँ, प्रेजेंट की बात होती है, और रहा हूँ, रहे में इसका आंसर होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो हमने अभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव वर्ब्स पढ़ी, उससे हमें नीचे एक पिक्चर दी हुई है और नीचे फिल इन द ब्लैंक्स भी है, उसे फिल करना है। इस पिक्चर को देखो पहले, यहाँ पे 2 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये एक डॉगी है, यहाँ पे ये बच्ची है जो फ्लावर को टच कर रही है, एक लेडी है जो कुछ पढ़ रही है, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि स्कोर बोर्ड पे स्कोर दिखा रहा है, ठीक है। अब नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ए में है गोविंद एंड अनु फुटबॉल, यहाँ पे आएगा आर प्लेइंग। अब आर क्यों लगाए? जब कोई सिंगल पर्सन की बात होगी ना, सिंगुलर पर्सन हो या सिंगल पर्सन, तो उसमें आपका इज लगेगा, ठीक है। और जब प्लूरल की बात होगी, प्लूरल यानी कि 2 से ज़्यादा, उसमें आपका आर लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और जो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? गोविंद और अनु 2 बच्चे हैं, इसलिए यहाँ पे आर लगाए। प्ले मेन वर्ब हो गई, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो मेन वर्ब होगी उसके साथ ING लगता है, ठीक है। आर प्लेइंग, ये हो जाएगा प्लेइंग। क्लियर है? फिर है पेमा इज टचिंग फ्लावर्स। हमने देखा ना ऊपर पिक्चर में, तो यहाँ पे देखो गोविंद और अनु फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रेमा जो कि है फ्लावर को टच कर रही है। नेक्स्ट है सी, अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड। अनिल ने क्या पकड़ा हुआ है? होल्डिंग करा हुआ है स्कोर कार्ड को। अब यहाँ पे इज लगाए, अनिल की बात हो रही है, एक पर्सन है, होल्ड प्लस में ING, होल्डिंग हो गया। ऐसे पेमा 1 पर्सन है, इज लगा है, टच के साथ ING लगा दिया तो क्या होगा? टचिंग। डी है द मदर इज 1 है, रीड की जगह रीड प्लस में ING, रीडिंग अ बुक। ई है द डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। एफ है द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स यानी कि एक बर्ड की बात नहीं हुई है, यहाँ पे बर्ड्स की बात हुई है, एक से ज्यादा है। एस लगाए ना, तो यहाँ क्या है? आर आया है, फ्लाइंग इन द स्काई। क्वेश्चन नंबर सी है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। 1 एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट है आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। बी है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। अब यहाँ पे इन वर्ड्स को देखते जाओ, क्लोजली, सॉफ्टली। सी है देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली।
तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि अगर हम इस वर्ड्स को ना पढ़े, इस वर्ड को ना पढ़े, तो यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, आई वुड बेटर लिसन, ठीक है। और बी है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट, अगर वो घर के अंदर होगा आई विल कॉल आउट टू हिम, तो मैं उसे बुला लूंगी। यहाँ पे लिखा सॉफ्टली, मैं उसे कैसे बुला लूंगी, सॉफ्टली। सॉफ्टली नहीं भी होता तो भी ये सेंटेंस अपने आप में पूरा था, लेकिन इसको सॉफ्टली लगाया गया है यहाँ पे। क्यों लगाया, क्या होते हैं वर्ड्स, इनके बारे में अभी हम और सीखेंगे। पहले इस टेबल को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखे हुए सेंटेंस, यहाँ पे है वो क्वेश्चन और यहाँ पे वो वर्ड। फर्स्ट है आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, हाउ डज ही लिसन, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कैसे लिसन करना है उसे, क्लोजली यानी केयरफुली, ध्यान से। व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर के अंदर होगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, तो मैं उसे सॉफ्ट तरीके से बुलाऊंगी, सॉफ्टली। हाउ डज कॉल आउट, वो उसे कैसे बुलाएगी, तो यहाँ आएगा सॉफ्टली। देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर क्या होगा, मैं उसे बहुत तेज से बुलाऊंगी, आवाज दूंगी तेज से। हाउ डज शी कॉल आउट, लाउडली। अब यहाँ पे वर्ड्स क्या है, वर्ड्स दैट गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड, तो जो वर्ब होती है हमारी, उस वर्ब के बारे में जब कुछ और इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एज सच, सच एज हाउ मतलब कैसे, व्हेन कब, वेयर कहाँ, एटेक्स्ट्रा आर कॉल्ड एडवर्ब्स, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे एडवर्ब्स होती हैं। तो वर्ब के साथ में जैसे कि जो भी वर्ब दी हुई है उसके बारे में जब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाए, जैसे कि अगर हिंदी में मैं आपको समझाऊं, एक कपड़ा है, ठीक है, कोई भी कपड़ा है, लेकिन अगर मैं लिखूं कि वो काला कपड़ा है, ठीक है, अब जो वर्ब है कपड़ा, उसकी मैंने क्या बता दी, और इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो कपड़ा कैसा है, काला है, ब्लैक है। तो ये जब मोर इन्फॉर्मेशन दी जाती है ना किसी भी चीज़ के बारे में, ये हमारी एडवर्ब हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे एडवर्ब दी हुई है ना, क्लोजली, सॉफ्टली, लाउडली, ऐसे ही नीचे और फिल इन द ब्लैंक्स से, इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। नीचे कुछ एडवर्ब्स दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें कोई भी सुटेबल एडवर्ब्स जहाँ पे होगा उसको आपको ब्लैंक को फिल करना है। 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो वर्ड्स हैं वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली एंड हर्डली। अब देखते हैं, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, तो वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, कैसे, क्विकली यानी कि बहुत जल्दी। द कार मूव्ड अलॉन्ग द हाईवे, यह आएगा कार ने कैसे मूव किया, स्मूथली तरीके से। सी है द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, म्यूजिशियन गिटार को कैसे प्ले कर रहा था, ब्यूटीफुली। डी है शोभा डांस्ड ग्रेसफुली। ई है रोहित लेफ्ट द हाउस हर्ली, मतलब बहुत जल्दी में। नेक्स्ट है, इस तरीके से आपको जो सेंटेंस, जो वर्ड है सुटेबल है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पे फिल करने थे। ये सब क्या है, ये सारे हमारे एडवर्ब्स है। आप देख रहे होंगे जो भी एडवर्ब है उसके पीछे लास्ट में LY जरूर आ रहा है, नोटिस करते जाना आप, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे आपको एक और बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एडवर्ब्स है। देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड, 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है। तो देखते हैं, पहले इस पैराग्राफ को रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉक्स में से देख के वर्ड्स यहाँ पे फिल करने हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक बार की, एक समय की बात है, एक छोटा सा जंगल था। एनिमल्स लिव्ड पीसफुली, तो जो एनिमल्स थे वहाँ कैसे रहते थे, पीसफुली यानी शांति से, शांत रहते थे, एक दूसरे से मिलकर रहते थे शांत तरीके से। द वाइज ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड स्लोली, वाइज यानी कि एक बुद्धिमान, ओल्ड यानी कि बूढ़ा, टॉर्टोइज था वहाँ पे, और वो कैसे मूव कर रहा था, स्लोली, धीरे धीरे। बट लेकिन ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन वो हमेशा रेस जीतता था, किसके खिलाफ, एक घमंडी रैबिट, खरगोश के साथ जब वो रेस करता था वो हमेशा जीतता था। द आंट्स वर्कड टायरलेसली गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, टायरलेसली क्या होता है, बिना थके हुए, तो जो आंट्स थी, चींटियां थी, वो काम करती हैं बिना थके हुए। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर्स, वो सर्दियों के लिए अपना खाना इकट्ठा करती हैं। द काइंड हार्टेड लायन रूल द जंगल, एक काइंड हार्टेड बहुत दयालु एक लायन है जो उस जंगल पे रूल करता है। ऑनेस्टली कैसे रूल करता है वो, ऑनेस्टी ईमानदारी तरीके से। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, वो हर जो भी जंगल में रहता है सबको बोलने का एक मौका देता है। द बर्ड सैंग स्वीटली
जो बर्ड्स हैं वो कैसे गाना गा रही हैं, बिल्कुल स्वीटली, मीठे तरीके से, बहुत स्वीटली तरीके से। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, जो भी जंगल में रह रहा है सबको क्या दे रही है, वो खुशी दे रही है। तो जो जो वर्ड्स यहाँ पे सुटेबल थे, जैसे कि पीसफुली आना था, स्लोली आना था, टायरलेसली, ऑनेस्टली और स्वीटली, वो हमने इस बॉक्स में से देखे यहाँ पे फिल कर लिया। ठीक है, 2 वर्ड्स हमने यूज नहीं करे, ब्राइटली और एंगरली। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको नीचे एक स्टोरी दी हुई है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। फर्स्ट इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ओ व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन, कितना हार्ड डे था आज का। एटलीस्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, चलो शुक्र है कि इन्होंने अपनी जो बकवास है वो बंद कर ली। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड बी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखना चाहिए। अब यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा है। सेंटेंस ए में एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ, जो सेंटेंस ए है, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन, कितना हार्ड डे था, मतलब कितना मुश्किल भरा दिन था, मेहनत वाला दिन था। तो ये क्या दिखा रहा है, टायर्डनेस दिखा रहा है, जॉयफुल दिखा रहा है। टायर्डनेस होता है थका हुआ और जॉयफुल होता है खुशी। तो ऑफकोर्स इस सेंटेंस को पढ़ के हमें लग रहा है कि जो भी आदमी है जो बता रहा है कितना हार्ड डे था, यानी कि बहुत थका हुआ, ये क्या है, टायर्डनेस। अब देखो सेंटेंस बी, एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ, सेंटेंस बी क्या है, एटलीस्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। अब जो वो चोर था, रोबर था, क्या कह रहा है, चलो शुक्र है कि इन्होंने अपनी जो बकवास है वो बंद करी। अब ये वर्ड वंडर यानी कि हैरानी दिखा रहा है, या रिलीफ, या रिलीफ मतलब अब हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये रिलीफ दिखा रहा है उस रोबर, जैसे उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने जब अपनी बातें बंद करी थी, तो रोबर क्या है, चलो शुक्र है कि इन्होंने अपनी बातें बंद करी। तो ये क्या है, रिलीफ को दिखा रहा है। सी है सेंटेंस सी, इसमें थर्ड एंड फोर्थ है, आस्क क्वेश्चन है या आंसर है। तो व्हाट शुड बी डू, व्हाट क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। व्हाट शुड बी नेम आवर चाइल्ड, इसमें भी क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये आंसर नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में हमसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब है 10, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि नीचे कुछ सेंटेंस जो है आपको बताना है इसमें से कौन से एक्सक्लेमेटरी है, कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सक्लेमेटरी होती है जिसमें कोई जैसे कि हिंदी में होता है ना, विस्मयादि बोधक, कोई हैरानी की कोई बात बोले जाए, ओ यस, ठीक है, वो इस तरीके से। तो फर्स्ट है, अब आपको बताना है कौन सा इसमें इंटेरोगेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी है। फर्स्ट है वो, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, वो कितना इंटेलिजेंट मैन है ये, है ना। तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, यानी कि एक वो तरीके से बोला है। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, सॉरी लास्ट में फुल स्टॉप। ओ हाउ बिग द होल इज, तो कहता हो, यहाँ पे इस तरीके का ये जो साइन होता है ना आपका, ये होता है एक्सक्लेमेटरी का साइन, ये वाला। और इंटेरोगेटिव साइन होता है आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है सेकंड सेंटेंस भी, तो यहाँ पे ओ के बाद आपका आ जाएगा ये वाला साइन, ओ हाउ बिग द होल इज, कितना बड़ा होल है। सी है, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, क्या तुम्हें कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है। तो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। और ये सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डी है, व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, तुम्हारी फेवरेट यानी पसंदीदा स्टोरी कौन सी है। तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इस ब्लू बॉक्स को पढ़ते देखो, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड, जो भी सेंटेंस है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाई जाती है किसी भी चीज़ की, जैसे अगर आप बहुत दुख में हैं, बहुत खुशी में हैं, हैरान हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है। तो जब इसको लिखा जाता है तो वहाँ पे एक साइन लगा जाता है इस तरीके का, ये होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाले साइन। दे आर मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड, जो भी सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दे आर मार्क्ड बाय ए क्वेश्चन मार्क, और ये क्वेश्चन मार्क से इस तरीके से यहाँ पे मार्क लगाया जाता है। ओके,
नेक्स्ट देखो, लेट अस लिसन। अब आपको केयरफुली लिसन करना है, सुनना है, आपकी टीचर आपको रीड करके बताएंगी। यू विल लिसन टू सिक्योरिटी गार्ड मेकिंग एन अनाउंसमेंट टू द पीपल इन द नेबरहुड। तो आपको ध्यान से सुनना है। एक सिक्योरिटी गार्ड है जो अनाउंसमेंट कर रहा है अपने एरिया में, नेबरहुड में लोगों से। क्या कह रहा है वो? एज यू लिसन फिल इन द ब्लैंक्स विद ओनली वन वर्ड दैट यू हियर। तो आपको टीचर आपको जो पैराग्राफ है वो पढ़ के सुनाएंगी, आपको वो एक बार में पढ़ना है। नीचे जो आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो जो वो पैराग्राफ आपकी टीचर पढ़ेंगी उसमें से आपको फिल करना है कि यहाँ पे इन ब्लैंक्स में क्या आएगा। रेफर टू पेज नंबर 38 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। पेज नंबर 38 पे ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है जो आपकी टीचर आपको पढ़ के सुनाएंगी और आपको जल्दी जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स ये फिल करने हैं। क्लियर है? तो हम पेज नंबर 38 पे इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये है आपका पेज नंबर 38। रामादा रेस्क्यू। अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी। तो वो कहता है अटेंशन, सुनो सब ध्यान से कि हमारे जो एरिया है वहाँ पे लोकेलिटी में बहुत चोरी हो रही है, रिपोर्ट्स आई हैं चोरी की। प्लीज़ बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। सभी अलर्ट हो जाएं प्लीज़ और लिसन करें, ध्यान से सुने जो भी इंस्ट्रक्शन मैं कह रहा हूँ। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट। सारे डोर्स हैं, दरवाजे और विंडो रात को बंद कर लेना। एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस, और जब भी आप घर से बाहर जाए तो भी आपको डोर और विंडो लॉक करके जानी है। चिल्ड्रन यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली। तो बच्चों से कहता है वो कि आपको जो भी एक सस्पिशियस होती है, कोई मतलब जैसी जो एक्टिविटी होती है बिल्कुल अलग एक्टिविटी, कुछ भी आपको अलग सा लगे होता हुआ कोई भी चीज़, तो आपको इन्फॉर्म करना है अपने एडल्ट्स को जल्दी से। डू नॉट टॉक विथ स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स होते हैं जिन्हें आप नहीं जानते, अजनबी। तो आपको जो भी अजनबी है जिन्हें आप नहीं जानते उनसे बात नहीं करनी है। और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम, उनसे कुछ लेना भी नहीं है। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, कुछ भी अनयूजुअल होता दिखता है जो डेली नहीं होता फिर भी आपको लग रहा है ऐसा कि ये तो पहले नहीं होता, कुछ अजीब सा है, तो आपको रिपोर्ट करना है। ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना है दैट सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट। हमेशा याद रखना है कि जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई भी इमरजेंसी लगती है तो आप इस नंबर पर डायल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम उस पैराग्राफ को फिल करते हैं। ये वो पैराग्राफ। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट, क्या करा था सिक्योरिटी गार्ड ने? रॉबरी हैज़ बीन हैपनिंग इन द दैट एरिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? रॉबरी। ही एडवाइज एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द एडल्ट्स। तो सबको एडवाइस करता है कि सब सेफ रहें, और जो बच्चों से क्या कहता है, जो भी कुछ भी एक्टिविटी आपको अनयूजुअल दिखती है आपको एडल्ट्स को इन्फॉर्म करना है। एज सून एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट दे शुड नॉट फॉरगेट दैट इज द मेन थिंग। तो आपको ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है। ही आस्क्ड देम टू कॉल व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, अगर किसी को भी इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है तो वो किस नंबर पे? 100 पे कॉल कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस स्पीक। लिसन टू योर टीचर, प्रोनाउंस द कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिपीट आफ्टर योर टीचर। नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो जिसको आपकी टीचर प्रोनाउंस करेगी, बोलेंगी, आपको बहुत ध्यान से वो सुनने हैं और अपने टीचर के पीछे पीछे उस चीज़ को रिपीट भी करना है। फर्स्ट है आई विल, इसको लिखेंगे आई विल, लेकिन इसकी जो फॉर्म है कॉन्ट्रैक्शन है, स्मॉल करके दी हुई है, इसे पढ़ेंगे आई। इट्स, डोंट, एम, इट, हिज, दैट्स, will, their, your, where, what's. We use contradict form of the verbs while speaking and expanded form of the words while writing. तो यहाँ लिख रहे हैं जब हम स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, तो इस वर्ड्स की हम एक्सपेंडेड फॉर्म को यूज़ करते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को, ये है इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल करके। लेकिन जब हम इसे लिखते हैं, वर्ब्स को जब लिखते हैं तो हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। जैसे कि अगर आई
आई लिखा है मैंने, तो ये हो जाएगी इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। ओके, अगर मैं लिखती हूँ आई विल, तो ये हो जाएगी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट है, नाउ स्पीक दीज कॉन्ट्रैक्शंस क्लियरली अलॉन्ग विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब अपनी टीचर और क्लासमेट के साथ आपको ये कॉन्ट्रैक्शंस जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको फिर से स्पीक करना है। कांट, वॉन्ट, हैव, आई हैव, वुडंट, शुडंट एंड डिडंट। कांट, वॉन्ट, आई हैव, वुडंट, शुडंट, डिडंट। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे तो कैन नॉट, वी नॉट, वॉन्ट नॉट, आई हैव, वुड नॉट, शुड नॉट एंड डिड नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस इन पेयर। दो बच्चे इसे डिस्कस करेंगे। वाई डू यू थिंक इज इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ। आप क्यों सोचते हैं कि जो लोगों को है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें सेफ रहना, अपने घर को सेफ रखना, अपने आप को सेफ रखना। क्यों ज़रूरी है? टिक द सुटेबल रीज़न। उसके कुछ कारण नीचे दिए हुए हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट है, हमें सेफ रहना चाहिए, अपने घर को सेफ रखना चाहिए, क्योंकि टू बी सेफ फ्रॉम इंजरी, इससे हम इंजरी से बचे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। टू कीप फैमिली मेम्बर्स एंड पेट्स सेफ, हमारे फैमिली मेम्बर और जो पेट्स हैं वो भी सेफ रहेंगे। ठीक है। टू स्टॉप एक्सीडेंट फ्रॉम हैपनिंग, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो पाएगा कुछ भी, ये भी ठीक है। टू मेक श्योर दे विजिट द डॉक्टर रेगुलरली, ये गलत है। विजिट क्यों करेंगे रेगुलरली डॉक्टर के पास? ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर हम सेफ रहेंगे तो। टू स्टॉप रॉबरी, हाँ बिल्कुल, चोरी नहीं हो पाएगी। टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए थोड़ी ना हम घर को सेफ रखेंगे। टू सेव मनी, नो, पैसे को सेफ रखने के लिए घर को सेफ रखना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है बी वाला पॉइंट देखो, नाउ यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर योर रीजंस टू कंप्लीट सेंटेंसेस विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अब ऊपर जो आपको इस तरीके से ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, ये हिंट्स दी हुई हैं, नीचे आपको कुछ हिंट्स दी हुई है, इनसे आपको इनका यूज़ करके वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सेंटेंस आपको नीचे हाफ दी हुई है, आगे के आपको इनका यूज़ करके कंप्लीट करना है अपने टीचर और क्लासमेट के साथ। फर्स्ट देखते हैं, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, आपको बताना है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिकॉज बीइंग सेफ फ्रॉम इंजरी एंश्योर दैट नो वन गेट्स हर्ट एंड कैन लीव अ हेल्दी लाइफ। अगर हम इंजरी नहीं होगी हमें कोई, तो हम कैसे रह सकते हैं, हर्ट नहीं होंगे हम, और कैसे हेल्दी लाइफ हम जी सकते हैं। नेक्स्ट है आई फील इट इज़ नेसेसरी एज, ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, ये मैं फील करता हूँ। कीपिंग फैमिली मेम्बर्स एंड पेट्स सेफ इज़ अ प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो पेट हैं, उनको सेव रखना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नेक्स्ट इज द रीजन वी नीड टू लुक एट सेफ्टी इज, क्या रीजन है इसका, क्यों जरूरत होती है हमें सेफ्टी को देखने की। टू स्टॉप एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को रोकने के लिए, फ्रॉम हैपनिंग विच कैन कोज हार्म एंड इनकन्वीनियंस। ओके, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, यूज द गिवन हिंट्स टू शेयर 3 आइडियाज ऑन हाउ पीपल कैन कीप देयर हाउस एंड देमसेल्फ सेफ। आपको हिंट्स दी हुई हैं, उससे कुछ 3 आइडियाज़ आपको बताने हैं कि कैसे लोग अपने हाउस को और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, अपने आंसर को अपनी क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर भी करना है। जैसे हिंट है, आई थिंक दे शुड, मुझे लगता है उन्हें करना चाहिए क्या, इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमराज एंड अलार्म सिस्टम टू डिटेक्ट बर्गल्स एंड मॉनिटर देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, अलार्म्स होने चाहिए, सिक्योरिटी कैमरे होने चाहिए, और मॉनिटर करने के लिए उनके लिए कुछ इस तरीके से लोग होने चाहिए जो उसको रेगुलरली मॉनिटर करें। नेक्स्ट है, आई सपोज दे कुड कीप देयर डोर्स एंड विंडोज लॉक्ड, जो अपने डोर्स हैं विंडो हैं उन्हें लॉक रखना चाहिए, स्पेशली व्हेन दे आर नॉट एट होम, तब ज़्यादा ज़रूरी है जब आप घर पे नहीं हैं। दे मस्ट, क्या करना चाहिए, क्रिएट एन इमरजेंसी प्लान, एक इमरजेंसी प्लान क्रिएट करना चाहिए फॉर सिचुएशंस लाइक, अगर कोई सिचुएशन आ जाए जैसे आग लग जाए, ensuring everyone knows what to do, सबको पता होना चाहिए कि इस समय क्या करना है। They should regularly check and maintain smoke detectors and fire extinguishers in the house. रेगुलरली आपको चेक करना चाहिए कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए, मेंटेन करना चाहिए स्मोक डिटेक्टर्स, कहीं से धुआं वगैरह आ रहा हो, या फायर एक्सटिंग्विशर्स इन द हाउस, ये होने चाहिए।
educate family members, next day how about educate family members especially children about safety measures and emergency contacts। तो आपको क्या करना चाहिए, फैमिली मेम्बर को इस बारे में एजुकेट करना चाहिए कि स्पेशली चिल्ड्रंस को एजुकेट करने चाहिए कि किस तरीके से सेफ्टी हमारे लिए ज़रूरी है और इमरजेंसी कॉन्टेक्ट्स कौन कौन से हैं। इट माइट बी बेटर टू कीप अ फर्स्ट, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा अगर आप ये करें, कीप अ फर्स्ट एड किट, आपके पास एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए एंड इमरजेंसी सप्लाईज इन अन ईजली असेसिबल प्लेस, जो इमरजेंसी सप्लाई होनी चाहिए। जैसे अगर चोट लग जाती है तो जल्दी से फर्स्ट एड क्या करना है, सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या करना है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए। एक फर्स्ट एड किट आपकी ऑलरेडी रेडी रहनी चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस राइट। अब देखो, द नेक्स्ट डे द नेबर आस्क्ड द मैन इन द स्टोरी अबाउट व्हाट हैड हैपेंड। अब जैसे कि वो हस्बैंड और वाइफ थे ना, तो उनके घर में तो रात को चोरी होने वाली थी। अगले दिन जैसे जो पड़ोसी होते हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था रात को। पूरी स्टोरी अब आपको क्रिएट करनी है आगे की, कि मान लीजिए कोई पड़ोसी है, उन दोनों हस्बैंड वाइफ से पूछते हैं कि कल रात उनके घर में क्या हुआ था। एज द मैन टेल द नेबर व्हाट हैड हैपन इन योर ओवन वर्ड्स। तो जो मैन है, जो हस्बैंड है, कैसे उन पड़ोसी को बताएगा अपने वर्ड्स में कि कल रात को क्या क्या हुआ था। रिमेंबर टू इंक्लूड द फॉलोइंग, आपको रिमेंबर करना है, ये सारी चीज़ आपको इंक्लूड करनी है। व्हेन, कब हुआ था। वेयर, जो भी रोबरी होने वाली थी वो कहाँ होने वाली थी। व्हाट, क्या होने वाली थी। हाउ, कैसे होने वाली थी। व्हाई, और क्यों हो रही थी। यू मे बीइंग दिस वे। तो आप इस लाइन से अपनी आंसर्स को लिखना शुरुआत कर सकते हैं। जैसे माई वाइफ एंड आई वर अबाउट टू गो टू स्लीप, कि मैं और मेरी वाइफ थी कि सोने ही जा रहे थे लास्ट नाइट को। व्हेन वी हर्ड समवन, तब हमने कुछ आवाज़ सुनी किसी की। इससे आगे की स्टोरी आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। हाउ मतलब कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे चोरी हो रही थी। तो इसका आंसर देखिए एक बार। देखो, हे देयर नेबर यू वोंट बिलीव व्हाट हैपन लास्ट नाइट, कि जो पड़ोसी है तुम बिलीव नहीं करोगे कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। माई वाइफ एंड आई वर गेटिंग रेडी फॉर बेड, कि मेरी वाइफ और मैं सोने ही जा रहे थे। व्हेन वी हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, कि तभी हमने एक स्ट्रेंज यानी कि अजीब सी आवाज़ सुनी। शी विस्पर्ड टू मी टू बी क्वाइट एंड लिसन, तो मेरी वाइफ आई मुझसे बोली, विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, धीरे से बोली कि चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो। एंड वी बोथ फ्रोज, हम दोनों फ्रोज यानी कि एकदम से चुप हो गए, वहीं शांत हो गए। प्रिटेंडिंग टू स्लीप, हम इस तरीके से दिखाने लगे कि हम सो रहे हैं, मतलब एक नाटक सा हम करने लगे। श्योर एनफ समवन वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इन टू आवर हाउस, हम इस बात को लेकर श्योर थे कि कोई हमारे घर में कुछ दीवार वगैरह तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आई केम अप विद अ प्लान एंड विस्पर्ड इट टू माई वाइफ, तो मुझे एक प्लान आया और मैंने वो विस्पर किया यानी कि धीरे से बताया अपनी वाइफ को। वी स्टार्टेड टॉकिंग लाउडली, हम तेज से बोलने लगे। अबाउट व्हाट टू नेम आवर फ्यूचर चाइल्ड, कि हम अपने फ्यूचर चाइल्ड का क्या नाम रखेंगे। थ्रोइंग अराउंड नेम्स लाइक रामा, तो हमने क्या नाम सोचा था उसका, रामा। द थीफ थॉट वी वर जस्ट चैटिंग, और जो थीफ था, जो चोर था, उसे लगा हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। बट रियली, लेकिन क्या था असली में, हम वी वर ट्राइंग टू अलर्ट रामा, हम जो रामा था उसको अलर्ट यानी कि उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे। आवर विलेज कोतवाल, हमारा जो विलेज का कोतवाल है रामा, हम उसको बुलाने का ट्राई कर रहे थे। वी केप्ट मैंशनिंग रामा इन डिफरेंट सिनेरियोज, हमने अलग अलग तरीके से रामा को बुलाया। होपिंग द कोतवाल वुड हियर अस, कि जो रामा है, कोतवाल है, वो हमारी आवाज़ सुन ले। एंड इट वर्कड, और इसने काम भी किया। He showed up just in time to catch the thief red-handed. Red-handed का मतलब होता है कि उसने जो thief था, चोर था, उसको रंगे हाथों पकड़ा। It was a close call, but thanks to our quick thinking. बिल्कुल ठीक था कि हमने जल्दी से, जो हमारी क्विक थिंकिंग थी, हमने जल्दी से जो सोचा, एक प्लान बनाया। Our home and valuable are safe. हम और हमारा जो घर की सारी चीज़ें हैं वो सब क्या है, सेफ है। My wife and I are still shaking our hands in डिसबिलीफ, मेरी वाइफ और मैंने फिर हाथ शेक करा क्योंकि हम एक चोरी होने से हमने बचा लिया था। बट वी आर ऑल्सो फीलिंग प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, हमें अपने ऊपर प्राउड भी फील हो रहा था। फॉर आउट स्मार्टिंग द थीफ, कि हम जो है
थीफ को चकमा दे पाए, ठीक है, स्मार्ट बन पाए। इस तरीके से उन दोनों ने हैंडशेक करा और अपने ऊपर प्राउड भी फील किया। नेक्स्ट है लेट अस एक्सप्लोर। फर्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर एंड पेरेंट्स व्हाट यू वुड डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो आपको ये देखना है कि आपके टीचर एंड पेरेंट्स इस सिचुएशन में क्या करेंगे। जो नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई है आपको, तो आपको देखना है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। हु विल यू कॉल इफ, कि किसे कॉल करेंगे। फर्स्ट है यू सी फायर, अगर आपने कहीं आग देखी तो कॉल द फायर डिपार्टमेंट। तो हम जहाँ पे फायर आग को बुझाते हैं वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में हम कॉल करेंगे। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, आपने देखा कि किसी को चोट लगी हुई है, तो आप क्या करेंगे, टेक हिम टू नियर बाय हॉस्पिटल, हम उसे जो पास में जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ लेके जाएंगे। यू सी आ वाउंडेड एनिमल्स, आपने देखा कोई वाउंडेड एनिमल, तो क्या करेंगे आप, तो कॉल कॉन्टेक्ट लोकल एनिमल कंट्रोल और नियर बाय एनिमल शेल्टर। शेल्टर होता है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, या वहाँ लेके जाएंगे, या किसी एनिमल कंट्रोल जहाँ पे एनिमल्स की देखभाल की जाती है वहाँ पे हम कॉल करेंगे। यू सी समवन सस्पिशियस, अगर आपने कोई अलग सी चीज़ देखी जैसे आपने पहले नहीं देखी थी, तो क्या करेंगे आप, कॉल द पुलिस, कॉन्टेक्ट एन एडल्ट, या तो आप पुलिस को कॉल करेंगे या अपने घर में जो भी बड़ा है एडल्ट है उसको आप बताएंगे। यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, आपको कोई ऐसा बच्चा मिला जो खो गया है, तो टेक हिम टू ए नियर बाय पुलिस स्टेशन, जो हमारे घर के पास जो भी पुलिस स्टेशन होगा हम उसे वहाँ लेके जाएंगे। यू गेट लॉस्ट, अगर आप खो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, गो टू अ पुलिस स्टेशन एंड कॉल योर पेरेंट्स, आप जो पास में, अगर मान लीजिए आपको घर का रास्ता नहीं मिल रहा, आप खो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भी पास में पुलिस स्टेशन होगा वहाँ जाएंगे और अपने पेरेंट्स को कॉल करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है अब इसमें सेकंड देखो, फाइंड द राइट पाथ फॉर द कोतवाल टू कैच द थीफ। अब यहाँ पे एक कोतवाल दिखाया हुआ है और नीचे एक थीफ है, चोर है, ठीक है, बीच में आपको एक भूल-भुलैया दी हुई है, आपको बताना है एक राइट पाथ, कौन सा रास्ते से हम इस चोर तक पहुंच सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने रेड पेन से ही रास्ता बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जाते हुए इस तरीके से ऐसे जाके हम सीधा इस चोर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस आंसर को देखने से पहले आप खुद ट्राई करेंगे, फिर इसको आंसर को चेक करेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर में आपके फर्स्ट यूनिट में लगा लीजिए 3 चैप्टर थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज हमने थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू।